नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत हो। इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो या एडवांस टैक्स हो, दोनों ही चालान टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के पोर्टल से ही भरनी होती है। फिर वो उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके भी भर सकता है और बिना लॉगिन करे भी भर सकता है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स के पोर्टल से हम लोग एडवांस टैक्स की चालान कैसे भर सकते हैं। तो जब हम यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर आते हैं तो हमें यहाँ लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें एक क्विक लिंक्स के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देता है ई पे टैक्स। इसके ऊपर क्लिक करके भी हम यहाँ से चालान भर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि इसके अंदर हम इस पोर्टल पर लॉगिन करके इस चालान को भर सकते हैं। तो हम यहाँ इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और उसके बाद चालान कैसे भरना है वो देखते हैं। अब यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है ई फाइल वाला। इसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई देता है ई पे टैक्स। इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। अब यहाँ हमें नई चालान भरनी है, एडवांस टैक्स भरना है, तो इसके लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है न्यू पेमेंट। इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ हमें एक इनकम टैक्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ एडवांस टैक्स भर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें माइनर हेड लेना होगा। तो हम जो है एडवांस टैक्स भरने वाले हैं, तो यहाँ एडवांस टैक्स का कोड होता है 100, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ फाइनेंशियल ईयर भी आ गया है और यहाँ असेसमेंट ईयर भी आ चुका है। और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें अमाउंट एंटर करनी होगी जितने की हमें एडवांस टैक्स की चालान भरनी है। तो हम यहाँ 15,000 रुपये लिख लेते हैं। इसके बाद हमें नीचे आना है। यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ इस पेमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी, और यहाँ यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट किया जा सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि नेट बैंकिंग से कैसे पेमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ नेट बैंकिंग के अंदर हमें कई सारी बैंक दिखाई देती है। इसमें से जिस बैंक से हमें पेमेंट करना है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा, उसे टिक करना होगा। हम यहाँ स्टेट बैंक के ऊपर टिक करते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ हमारी पेमेंट डिटेल्स दिखाई देगी। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगी। हमें सबसे नीचे आना है, यहाँ इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है और यहाँ सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें हमारे नेट बैंकिंग पर लॉगिन करके हमारा पेमेंट पूरा कर लेना होगा। जैसे ही हमारा पेमेंट पूरा हो जाएगा, हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ से हम हमारी चालान की डिटेल्स देख सकते हैं, उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।